आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वैसे तो मैं रेलवे स्टेशन 2 घंटे ही पहुंच गया था और फिर जब अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि ट्रेन रद्द हो गई है। लिहाजन मैं उसी वक्त रेलवे स्टेशन से बाहर निकला बस पकड़ने के लिए। बस स्टैंड वहीं करीबी था तो मैं समय पर बस स्टैंड पहुंच गया। कुछ देर इंतजार के बाद बस आई। बस के आते ही मैं बस में चढ़ा और मेरे चढ़ते ही 2-4 लोग और भी चढ़े। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि बस स्टार्ट हो गई, जो कि हैरानी की बात थी क्योंकि अमूमन ऐसी बसें पूरी भरने के बाद ही चलती हैं। खैर अच्छा ही था, सफ़र आराम से कट जाएगा। बस ने कुछ ही देर में स्पीड पकड़ ली और हम सभी मुसाफिरों की भी आंखें भारी होने लगी। फिर कुछ ही देर में बस की लाइट भी ऑफ हो गई। अब बस में खामोशी के साथ साथ अंधेरा भी था। मैं खिड़की पर अपना एक हाथ रखे उबासियां लेता हुआ बाहर की तरफ देख रहा था। तभी बस एक टनल में दाखिल हुई। टनल में दाखिल होते ही एकदम से इतना अंधेरा हो गया कि मैं अपने हाथ पैर भी नहीं देख पा रहा था। फिर जब एकाएक बस रुकी और कंडक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई मोसियाना वाले उतरो। तो मैं ये सुनकर हैरान हो गया। भला यहाँ पर इस अंधेरे टनल में मोसियाना कहाँ से आ गया। मैं अभी बोलने ही वाला था कि यहाँ कहाँ पर उतरने को कह रहे हो कि इतने में ही मुझे कुछ लोगों के बस से उतरने की आवाज़ सुनाई दी और उनके उतरते ही बस एक बार फिर चलने लगी। फिर जब कुछ देर बाद बस दोबारा रुकी तो इस बार कई लोग चढ़े, मगर अभी भी बस टनल से बाहर नहीं निकली थी। बस में वैसा ही गुप्त अंधेरा था। सिर्फ लोगों के हलचल से पता चल रहा था कि बस में लोग चढ़ और उतर रहे हैं। वहीं अब बस को टनल में दाखिल हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, जिस वजह से मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये बस किसी रूट से जा रही है। आज से पहले तो कभी इतना लंबा टनल नहीं पड़ता था। और ये कौन लोग हैं जो ऐसे गुप्त अंधेरे वाली सुरंग में चढ़े और उतर रहे हैं। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कंडक्टर को आवाज़ देते हुए कहा, अरे कंडक्टर साहब, ये कौन से रूट से ले जा रहे हो आप बस। मगर मेरी बात का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 2 से 4 बार फिर पूछा, मगर तब भी कोई जवाब नहीं मिला। जवाब न मिलने पर मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। मैं अपनी सीट से उठा तो मुझे एहसास हुआ कि अब बस में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। यहाँ तक कि बस की चलने की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेला हूँ। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा सा जानवर मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसके घुर्राने और उसके पैरों की आहट मेरे करीब आते जा रही थी। मैं डर के मारे चीखते हुए बस को वहां से भगाने को कहे जा रहा था, मगर शायद अब मैं बस में नहीं था। लिहाजन मैं उस जानवर से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा। मैं अभी उस टनल में भाग ही रहा था कि मैं किसी चीज से बहुत जोर से टकराया। मेरे टकराते ही मैं वहीं गिर पड़ा। मैं अभी जमीन पर पड़ा दर्द से करा ही रहा था कि इसी बीच वो जानवर मेरे इतने करीब आ गया कि अब मैं बस उसके मुंह का निवाला ही बनने वाला था। तभी उस जानवर ने अपने पैने दांत मेरे पैरों में मारते हुए मेरे पैर को अपने मुंह में जकड़ लिया और मुझे अपने साथ घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। इसी बीच मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी हाईवे के किनारे पड़ा हुआ था और बहुत सारी मक्खियां मेरी चारों तरफ भनभना रही थीं। फिर जब मेरी नज़र मेरे पैरों पर गई तो पाया कि पैरों की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। पांव का पूरा मांस गायब था, लेकिन अब दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं अपने पांव को देखते ही बदहवास सा हो गया और जोर से चीखने लगा। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद किसी की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मेरी मदद की। इलाज के बाद मेरा पैर तो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया,
साथ ही मुझे एक और बीमारी हो गई। अब मुझे रात के वक्त अचानक से दिखाई देना बंद हो जाता और मुझे उसी बस के यात्रियों की चढ़ने उतरने की आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता था कि मैं अभी भी उसी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसा लगभग अगले 3 से 7 महीने चला। इसी बीच मैंने अपना इलाज करवाना जारी रखा, साथ ही लोगों से इस घटना की चर्चा भी करता रहा। और जब मुझे पता चला कि दरअसल बहुत पहले निकोपुरा गांव में एक डायन थी, मुखिया, जो अपने काले जादू के लिए कुख्यात थी। आसपास के सभी गांव में उसका बड़ा जोर था। लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे। एक रात मुखिया डायन नरबली देकर जब वापस लौट रही थी, तब वो अचानक ही एक बस के चपेट में आ गई और बस वाले ने बस रोकी। मगर मुखिया डायन को इतनी चोट आई थी कि उसका बचना नामुमकिन था और तड़पते हुए मुखिया डायन ने बस ड्राइवर समेत सभी पैसेंजर्स को जानवर में बदल दिया और उसी वक्त अपना गुलाम बना लिया। मुखिया के मरते ही बस ड्राइवर समेत सभी मर गए। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे जलाने की बहुत कोशिश की, मगर ना तो मुखिया डायन जले और ना ही वो सारे पैसेंजर। आखिरकार उसे वहीं पर एक बड़े से गड्ढे में बस के साथ ही दफन कर दिया गया, जहां पर आज टनल बनी है। अब ये तो पता नहीं कि बाकी के लोगों का क्या हुआ और मैं ही क्यों बचा। खैर, मैं जिंदा तो हूं, लेकिन अब जीने का पता नहीं क्यों मन नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।